बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, 195 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है और इसमें खास क्या है, इसके अंदर की बातें क्या है, मैं और विशाल आपको एक एक करके सिलसिलेवार बता रहे हैं। और हम लखनऊ चल रहे हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या तो जिक्र राहुल गांधी अगर रैलियों में जा रहे हैं तो बार बार ओबीसी और जाति जनगणना का कर रहे हैं, या अगर अखिलेश यादव से पूछिए तो पीडीए की बात कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में 195 में आप 57, 27, 18 जोड़ेंगे, लगभग 102 होता है। 195 में 102 नाम तो बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये चाहे आप ओबीसी में जोड़ लीजिए या पीडीए के नाम पे जोड़ लीजिए, यानी कि चुनौती दे दी है कि अगर आप जिसके नाम पर लड़ रहे हैं तो उनको दिखाइए, फिर आप 100% सीटें देके। बिल्कुल राम, आपका आकलन बिल्कुल सही है, क्योंकि पीडीए का असली जो इस्तेमाल किया है वो बीजेपी ने किया है। यूपी में अगर हम बात करें ओबीसी पॉपुलेशन की तो 50% से ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यादवों की है, 20% के आसपास। उसके बाद कुर्मी आते हैं, फिर लोध आते हैं। लोध को माना जाता है कि बीजेपी का ही वोट बैंक है, कल्याण सिंह के समय से लोध बीजेपी को ही वोट देते हैं। लेकिन कुर्मी को साधने के लिए उन्होंने अनुप्रिया पटेल को साथ में लिया, उनके तमाम जो विधायक हैं वो जीते, कुर्मी वोट उनके सहारे उनके जरिए साधा गया और यादव वोट बैंक पर भी सेंधमारी हुई। पिछले कुछ सालों में हमने देखा ओबीसी वर्ग के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई और उसी का लाभ मिल रहा है। जो पीडीए का राग जो है, अखिलेश भले अलाप रहे हो, लेकिन असली फायदा जो दिया है पीडीए को वो बीजेपी की तरफ से मिला है और उस पहली सूची में उसका असर भी देखने को मिला है। ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो उन्हीं जातियों को बिलोंग करते हैं जो पीडीए के फार्मूले जिनके लिए अखिलेश यादव हमेशा अभियान चला रहे हैं और राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं। तो यहां पर बात हो गई पीडीए की। अखिलेश के पीडीए को एकदम झटका देने के लिए पहली सूची में ये सारे नाम डाले गए हैं। विवेक त्रिपाठी, सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि जिन और राज्यों की लिस्ट आज सामने आई है, चाहे उसमें पश्चिम बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, रविंद्र कुमार, इसमें वही अगर हम सामाजिक न्याय के फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि वो लगातार एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व देते रहते हैं, चाहे सांसद बनाना हो, मंत्री बनाना हो या मंत्रिमंडल में जगह देनी हो। और इस बार अगर हम देखिए तो लगभग 50% से ज्यादा पहली लिस्ट में एससी, एसटी, ओबीसी हैं, 195 में 102। अब बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना, अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री से बड़ा ओबीसी कौन है, और जाहिर सी बात है ओबीसी जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं और जो जारी हुआ है इसमें सभी वर्गों को इसमें संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, सभी वर्गों को इसमें जगह दी गई। लेकिन एक बात और है, बार बार हो रहा है कि देखिए आप बड़ी बेदर्दी से सांसदों के टिकट काटे गए हैं। विशाल और राम, आप दो उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली के 5 और छत्तीसगढ़ के 11, 5, 16 सांसदों में से 10 सांसदों को जो पुराने थे, नए चेहरे 10, यानी 10 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। इसमें से दिल्ली के 5 में से 4, एक मनोज तिवारी के लिए बचा है, और छत्तीसगढ़ में 11 जो जारी हुआ है उसमें से 6 सांसदों के टिकट कटे हुए नए चेहरे हैं। उसमें बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से, देखिए आप, नए चेहरे हैं सांसद के तौर पर, चुनाव विधानसभा हार गए थे, सरोज पांडे हैं। इसी तरह से महासमुंद हो, दुर्ग हो और कांकेर हो, कई जगह, यानी 10 सांसदों के टिकट केवल 16 सांसदों में से काट दिया गया है, नए चेहरे। तो आने वाले दिनों में और भी जो मौजूदा सांसद हैं या मंत्री हैं उनके लिए बड़ी खतरे की बात है। और जाहिर है सामाजिक समीकरण को साधने के लिए कोशिश की जाएगी। जमीन पर जो हकीकत है, सांसदों का रिकॉर्ड और जो सर्वेक्षण, इन सब काम कर रहा है। इसमें जातीय समीकरण, विपक्ष की जो रणनीति को भी पहले से आकलन करना और सांसदों का परफॉर्मेंस। बिल्कुल राम, देखिए यहाँ पर रविंद्र कुमार जी ने बहुत दिलचस्प जानकारी दी कि कई टिकट यहाँ पर काटे गए। और इसके साथ ही राम, क्योंकि अब जिन सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है उनकी धड़कनें तो काफी तेज हो रही होंगी, क्योंकि दिल्ली में अकेले 5 में से 4 टिकटें अब तक काट दी गई हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दर्द का इलाज किया गया है। दरअसल ये भविष्य में ये दर्द नासूर न बन जाए। मुझे लगता है कि ये सर्जरी जैसा है कि पहले ही कर लीजिए जितना करना है। अजय दुबे हमारे साथ हैं और उनमें से एक नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी है। भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट मिल रहा। आलोक शर्मा एक बार मेयर रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी कहे जाते थे, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर की जगह वो चॉइस क्यों बने? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में 2-3 बार आलोक शर्मा को जो है मौका दिया गया मध्य प्रदेश में, क्योंकि पहले वो महापौर भी रहे और उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें भी वो हार गए। और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की वो बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके मित्रों में माने जाते हैं, पढ़ाई के वक्त से उनके साथ रहे हैं,
तो अब एक बार फिर से आलोक शर्मा को साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया गया, आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। और इसके साथ साथ अलग अलग नए चेहरों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विश्वास जताया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस बहुत बड़ी चुनौती नहीं है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के पास एक ही लोकसभा की सीट है जो छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ आते हैं, वो एक सीट कांग्रेस के पास है। और इसके अलावा 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी काबिज है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सेफ पिच मध्य प्रदेश में है और मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और बम्पर जीत मिली। और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव है तो ऐसे में सेफ बैटिंग के तौर पर मध्य प्रदेश में अलग अलग दाव और प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल अजय, देखिए